नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धीरज। आप देख रहे हैं समाचार भारत और थंबनेल देखकर आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज एक बार फिर से हमारा विषय है EPS 95। पिछले वीडियो में मैंने आपको एक डॉक्यूमेंट दिखाया था जो 10/7/2025 का था, जो EPS 95 की राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा भारत के लेबर मिनिस्टर, जो कि EPFO संस्था के अध्यक्ष भी हैं, श्री मनसुख मांडविया जी को दिया था। कुछ लोगों का कमेंट आया कि यह AI द्वारा बनाया गया है, फेक है, तो मैं उस पर एक छोटी सी सफाई देता चलूं कि वह पत्र AI द्वारा नहीं बनाया गया है। यह एकदम असली डॉक्यूमेंट है और आप राष्ट्रीय संघर्ष समिति के जो लीगल चैनल हैं वहां जाकर इस डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कर सकते हैं। YouTube पर सैकड़ों चैनल हैं जो इस विषय पर अक्सर तथ्यहीन और गुमराह करने वाले वीडियो बनाते हैं ताकि उनका चैनल चले। तो अगर आप किसी ऐसे चैनल में फंस गए जो बातें इधर उधर करके घुमाते हैं और असल जानकारी नहीं देते हैं, या किसी और जानकारी को EPS 95 की जानकारी से जोड़कर आपको परोसते रहे हैं, तो उन चैनलों से सावधान रहिएगा। इस चैनल पर सिर्फ और सिर्फ आपको तथ्य और असली खबरें ही दिखाई जाएंगी, ना केवल इस विषय पर अपितु किसी भी विषय पर। और मैं EPS 95 पर ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 वीडियो ही बनाऊंगा ताकि इस विषय को गहराई से समझा जा सके, और उसके बाद मैं इस विषय पर कोई नई वीडियो नहीं बनाऊंगा जब तक कि कोई नई पुख्ता जानकारी सामने नहीं आ जाती। तो जो 4 या 5 वीडियो रहने वाली हैं चैनल पर, वह आप जरूर देखें, ध्यान से देखें, और हमारा आपसे वादा है कि इस मुद्दे से जुड़ी हुई सारी जानकारी आपको 4-5 वीडियो में समझ आ जाएगी। EPS 95 एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जो लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं आपको इतनी सफाई दे रहा हूं। अगर ऐसा ना होता तो शायद मैं आपको यह सफाई भी नहीं देता, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है और समय कम, इसलिए इन चीज़ों में पढ़कर अपना समय बर्बाद करना ना हमारे लिए सही है और ना ही मैं चाहता हूं कि मेरे दर्शकों का समय बर्बाद हो। जिन दर्शकों ने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है, उनसे मेरा यह आग्रह रहेगा कि वह वीडियो एक बार देख लें ताकि आपको विषय की जानकारी रहे। अब आ जाते हैं अगले अपडेट पर। तो अगला अपडेट है यह पत्र, ये पत्र जो कि 11/7/2025 को मैंने पिछले वीडियो में आपको पत्र दिखाया था, वह था 10/7/2025 का, और उसके अगले दिन का यह पत्र 11/7/2025 का। अब इस पत्र की क्या खासियत है, किस विषय में है, तो मैं आपको बताता हूं। यह पत्र EPS 95 की राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा केंद्रीय प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, जिनका ऑफिस नई दिल्ली के ईस्ट किदवई नगर में है, उनको दिया गया है। यह पत्र फिर से एक बार बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिछले वीडियो में जो मैंने आपको लास्ट में बताया था कि 4 और 5 अगस्त को EPS 95 की राष्ट्रीय संघर्ष समिति जंतर मंतर पर, दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना देने वाली है, तो इसकी पुष्टि करता हुआ यह पत्र है। स्क्रीनशॉट आपको अभी स्क्रीन पे दिख जाएंगे। मैं आपको बताता हूं इसमें क्या क्या है। यह पत्र EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा केंद्रीय प्रोविडेंट फंड कमिश्नर को दिया गया है, जिसके द्वारा उन्होंने कमिश्नर साहब को यह बताया है कि हम लोग, यानी कि संघर्ष समिति के लोग, आंदोलन करेंगे पेंशन और DA में वृद्धि के लिए, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने 4/10/2016 और 4/11/2022 को निर्णय दिया था। और साथ साथ इस आंदोलन द्वारा एक स्पेशल CBT मीटिंग करने की भी मांग करेंगे ताकि पेंशन में बढ़ोतरी की जा सके। तो ये तो था इस पत्र का विषय। अब इस पत्र में आगे क्या क्या है, चलिए वो भी देख लेते हैं। यह है टोटल 3 पेज का पत्र है, तो मैं सारा तो नहीं पढ़ पाऊंगा, लेकिन मुख्य बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। पहला पॉइंट है जिसमें 4 और 5 तारीख को, यानी 4 और 5 अगस्त को जंतर मंतर पर धरना देने की घोषणा की गई है। तो पिछली वीडियो के लास्ट में जो मैंने आपको बताया था कि 4 और 5 अगस्त को राष्ट्रीय संघर्ष समिति जंतर मंतर पर धरना करेगी, उसकी पुष्टि इस पत्र द्वारा हो गई है।
स्क्रीनशॉट आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। आशा है जिन लोगों का संदेह था उनका संदेह अब दूर हो जाएगा। इसके अगले बिंदु में मिनिमम पेंशन को 1,000 से बढ़ाकर 7,500 रुपए करने और डीए देने की बात की गई है, जिसके आगे भी बताया गया है कि वह ये मांग क्यों कर रहे हैं। उसका कुछ गणित है जो इसमें समझाने की कोशिश की गई है। ईपीएस 95 से जुड़े हुए जितने भी तथ्य, जो भी गणित, जो भी अर्थशास्त्र है, उस पर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। तो इसलिए इस बिंदु पर अभी हम ज्यादा चर्चा नहीं कर रहे हैं, मगर ये इसमें है तो मैंने आपको बता दिया कि ऐसा ऐसा इसमें कुछ समझाया गया है कि क्या गणित है, उसका क्या अर्थशास्त्र है। इसका एक मुख्य बिंदु है जिसमें संघर्ष समिति केंद्रीय कमिश्नर को यह बता रही है कि पेंशन ऑन हायर वेजेस यानी बढ़ी हुई पेंशन पाने के लिए जो ऑनलाइन आवेदन आए थे, उनके सत्यापन में क्षेत्रीय प्रोविडेंट फंड के कमिश्नर से कुछ गलतियां हुई हैं, जिसकी वजह से वह सभी निवेदन निरस्त कर दिए गए थे। इसके बाद क्षेत्रीय प्रोविडेंट फंड ने अपनी गलती स्वीकारी और 23 मार्च 2025 को एक लेटर जारी कर सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को ऑनलाइन आवेदनों से जुड़े कुछ निर्देश दिए गए हैं। इसमें मुख्य बिंदु है कि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने यह निश्चय किया है कि जो भी आवेदन अभी तक निरस्त हुए हैं उन सब पर सीएजी जांच कराई जाएगी। अगर आपने भी ईपीएस 95 के अंतर्गत बढ़ी हुई पेंशन पाने के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था और वो निरस्त हो चुका था, तो आपके पास एक और मौका आएगा आवेदन करने का। आखिरी बिंदु में यह बताया गया है कि पेंशन ऑन हायर वेजेस यानी कि बढ़ी हुई पेंशन के जो निवेदन आते हैं, उनके सत्यापन के लिए कानून की कौन कौन सी धारा है और सुप्रीम कोर्ट के कौन कौन से निर्णय हैं जिनका ध्यान रखा जाना चाहिए। कानून की धाराओं और सुप्रीम कोर्ट की जितनी भी कार्यवाही रही है इस विषय से जुड़ी हुई जो भी तथ्य हैं, उन सब पर भी मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। आखिर में यह फिर से बताया गया है कि 4/8/2025 और 5/8/2025 को नई दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना किया जाएगा बढ़ी हुई पेंशन की मांग के लिए। इसके बाद अशोक राउत जी का सिग्नेचर है और नीचे यह लिखा गया है कि इस पत्र की कॉपी किस किस के पास जाएगी। तो इस पत्र की कॉपी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को भेजी गई है, फाइनेंस मिनिस्टर जो निर्मला सीतारमण जी हैं उनको भेजी गई है, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर मनसुख मांडविया जी को भेजी गई है और पार्लियामेंट के सभी मेंबर्स को भेजी गई है और डीबीटी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के सभी सदस्यों को भेजी गई है। तो ये थी 11/7/2025 वाले पत्र से जुड़ी जानकारी। अब इसके बाद एक वीडियो में मैं बताऊंगा कि इस विषय के क्या कानूनी दांवपेच हैं, कौन कौन से नियम हैं पेंशन से जुड़े हुए और कौन कौन से सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं या दूसरे कोर्ट के कौन कौन से अभी तक निर्णय आए हैं जो इस विषय से संबंधित हैं। इसके बाद एक वीडियो मैं बनाऊंगा जिसमें ईपीएस 95 से जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स और फिगर्स होंगे, यानी कि कुछ तथ्य होंगे, बहुत सारा गणित होगा और अर्थशास्त्र होगा, ताकि हम लोग ये समझ पाएं कि ये जो मांग हो रही है पेंशन बढ़ा के देने के लिए, उसके जो फंड है, उसके जो पैसा है वो कहाँ है, कैसे अर्जित किया गया और वो कैसे बटेगा और देश की अर्थव्यवस्था पे उसका कितना असर पड़ने वाला है। और मेरी कोशिश रहेगी कि ये सारे वीडियो 4 तारीख से पहले ही आ जाएं, ताकि आपकी और मेरी इस विषय पे एक अच्छी जानकारी रहे, अलग अलग पहलुओं के बारे में हमें पता हो और 4 और 5 अगस्त को जब हम जंतर मंतर पर संघर्ष समिति के सदस्यों से मिलें तो हम उनसे अपने डाउट, अपने सवाल उनके सामने रख सकें और उनसे जवाब ले सकें, ताकि इस विषय पे जो भी भ्रांतियां, जो भी डाउट, जो भी संदेह है पूरे देश में, वो सब दूर हो सके। आपके कुछ सुझाव हैं, आपके कुछ प्रश्न हैं तो आप वो हमें कमेंट्स करके भेजिए। मैं कोशिश करूंगा कि अगर मुझे उनके जवाब मिल सकते हैं तो मैं अपने वीडियो द्वारा आपको जवाब दूंगा, और अगर मुझे उनके जवाब नहीं मिलते हैं तो मैं जंतर मंतर पर संघर्ष समिति के सदस्यों से वो सवाल पूछूंगा और उनके जवाब उनसे लेने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा अगर किसी अन्य विषय पर या मेरे चैनल पे जो दूसरी वीडियो हैं
वो आप देखते हैं, उन पर भी आपकी कुछ राय है, कुछ विचार हैं, कुछ सवाल हैं, तो आप वो भी मुझे भेज सकते हैं। इससे हमें मदद मिलेगी उस विषय पे और रिसर्च करने में। मेरा नाम है धीरज, आप देख रहे थे समाचार भारत। अपना ख्याल रखिए, अपने परिजनों का ख्याल रखिए। वीडियो को सबसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए। धन्यवाद।